Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter 5, Newton's law of motion. Question number 33 कह रहा है find the mass m of the hanging block in figure which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and the string and the pulleys are light. तो देखो, अगर हमें इस छोटे वाले ब्लॉक को रेस्ट में रखना है तो इस पे इस एक सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो एम है, हैंगिंग पार्ट है, ये नीचे की तरफ मान लेते हैं जाएगा ए से, ठीक है। यहाँ पे टेंशन टी जनरेट हो रही है, तो ये जो हैंगिंग मास है इस ट्रायंगुलर ब्लॉक को अपनी तरफ ए एक्सेलरेशन से खींचेगा और इस एक्सेलरेशन से एम डैश वाला ब्लॉक जो होगा अपने ऊपर रखे हुए एम वाले ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगेगी। क्यों? क्योंकि एम वाला जो ये स्मॉलर मास जो है ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एम डैश पे रखा है और एम डैश क्या है, एक्सेलरेटेड हो गया। तो इस एम पे, स्मॉल एम पे एक सूडो फोर्स लगना चाहिए, वो भी किधर, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और इस सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, ए आएगा, ठीक है। अब देखो, सारी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसका फ्री वेट आ जाएगा एम जी, यहाँ पे टेंशन टी आ जाएगी, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए। अब देखो, ये इस पार्ट को अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा पार्ट एक साथ मोशन कर रहा है, और इसको कौन मोशन कराएगा, यहाँ पे जो टेंशन टी जनरेट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम डैश प्लस एम टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस टी की वैल्यू को ऊपर इक्वेशन में 1 पुट कर देते हैं, तो हो जाएगी इक्वेशन एम जी माइनस टी की जगह पे पुट कर दिया एम डैश प्लस एम इंटू ए इक्वल टू एम ए। इस पार्ट को इधर लेके जाओ तो एम जी इक्वल टू आ जाएगा, ए कॉमन ले लें तो m प्लस एम डैश प्लस एम। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी हमने, एम जी डिवाइड बाई एम प्लस एम डैश प्लस स्मॉल एम, ठीक है। इतने एक्सेलरेशन से ये ट्रायंगुलर ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा और इस ब्लॉक की वजह से छोटे वाले ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो, ये रेस्ट में है तो मतलब सारे फोर्सेस का होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो अब इसका हम बैलेंस करते हैं, तो इस स्मॉल ब्लॉक का वेट जो आएगा नीचे आएगा एम जी, ठीक है। अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूं तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब देखो, ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो एम ए का कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में एम ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा एम ए साइन थीटा। अगर मैं एम जी का कंपोनेंट लूँ तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो इधर आ जाएगा कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, मतलब कि एम ए कॉस थीटा जो होना चाहिए वो एम जी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। तो देखो, एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। यहाँ से देखोगे एम से एम कट जाएगा, ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करती है, पुट कर देते हैं। तो ए की जगह पे पुट कर दिया एम जी डिवाइड बाई एम प्लस एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू कॉस थीटा इक्वल टू जी साइन थीटा। अब देखो, जी से जी कट गया, इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, तो हो जाएगा आपका एम इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू ये उधर होके हो गया एम प्लस एम डैश प्लस एम। अब देखो, हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो m को एक साइड कर लेंगे तो m कॉट थीटा माइनस m इक्वल टू हो जाएगा m डैश प्लस m। यहाँ से m कॉमन ले लिया तो हो गया कॉट थीटा माइनस 1 इक्वल टू m डैश प्लस m। यहाँ से m की वैल्यू आ गई m डैश प्लस m डिवाइड बाई कॉट थीटा माइनस 1। तो हमने हैंगिंग ब्लॉक की मास कैलकुलेट कर ली है। इतना मास रखेंगे तो ये जो स्मॉल एम वाला ब्लॉक है ये रेस्ट में रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।
थैंक यू।